हेलो स्टूडेंट्स, मैं अक्षय तिवारी आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जिसमें हम लोग 1.4 प्रश्नावली स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम सीखेंगे 2 प्रमेय और 2 क्या 3 प्रमेय सीखेंगे, और 3 प्रमेय सीखने के बाद आप प्रश्नावली पूरी अपने से कर सकते हो। ठीक है, तो बिना विलंब किए हुए स्टार्ट करेंगे और आप लोग वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, वो भी आए हमारे साथ, इन क्वेश्चन को करें, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। ये 3 प्रमेय बस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बाद पूरी प्रश्नावली आप स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं इस प्रमेय में है क्या। यदि x एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो x को p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p q सहभाज्य संख्या है। ठीक है, यदि x एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, देखो जैसे मान लिया हमने ये परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम अगर चाहें तो 375 बटे 1000 लिख सकते हैं ना। पॉइंट का 1 आता है और उसके बाद जितनी संख्या होती है उतना 0। ठीक है, जहाँ p और q सहभाज्य संख्या है, इसको पूरा जब कटाओगे, ठीक है, तो p और q जो होगी वो सहभाज्य संख्या मिलेगी। ठीक है, तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर n गुणे 5 पावर m के रूप का है। ठीक है, जहाँ p q व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p q सहभाज्य संख्या है तथा q का अभाज्य गुणनखंड, देखो इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, सहभाज्य संख्या होगी, और q का अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m के रूप का होगा। ठीक है, तो इसको देखो 2 गुणे 5, यदि हम 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m है, यदि n बराबर 1 रखें, m बराबर 1 रखें, ठीक है, एक बार के लिए मान लो, तो क्या मिलेगा हमको 2 गुणा 5 यानी कि 10 मिलेगा। ठीक है, अगर फिर हम n और m दोनों की पावर बढ़ा दें, n बराबर 2 रख दें और m बराबर 2 रख दें, तो क्या मिलेगा हमको 2 पे पावर 2 गुणा 5 पे पावर 2, तो 2 दूना 4 और गुणा 25 कितना मिला, 100 मिला ना। हाँ चलो, आप कह रहे होगे कि आप तो बराबर बराबर ले रहे हैं, अलग अलग ले लो, n बराबर 3 ले लो, m बराबर 2 ले लो। ठीक है, तो 2 पे पावर 3, ठीक, और गुणे 5 पे पावर 2, 8 हो गया ये, और ये कितना हो गया 25, 25 8 200, यानी कि 2 गुणा 100 हो गया है ना। 10 की किसी घात का गुणांक है ना, 10 की घात 200 को लिख सकते हैं और 2 के गुणा में है। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब यही है कि 1000 को हम अगर चाहें तो, पहले इसको रुक जाओ, पहले रेशियो को छोटा कर ले। ठीक है, कटाकर, तो इसको कटाओ पहले, 5 से कटाएंगे, 5 7 35, 2 50 25। ठीक है, और ये 5 से कितना हो जाएगा 200। ठीक है, 5 से 40, 5 से 15, 5 से 15, 5 8 40, यानी कि 3/8। क्या मिला 3/8। हम अगर चाहें तो 3/8 को 3/2 की घात 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और बस अच्छा दिखने के लिए, अदरवाइज आपका केवल ये है तो भी हमको समझ में आ रहा है, या तो 2 की पावर n मिल जाए या फिर 5 की पावर n m मिल जाए। ठीक है, तो दशमलव प्रसार इसका कैसा होगा, शांत होगा, या फिर इसको 5 की घात 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिसकी घात 0 होती है उसका मान 1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इससे क्या समझ में आ रहा है कि कोई संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है तो उसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और जो q होगा उसका दशमलव प्रसार 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m के रूप का होगा। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आइए अब सेकंड करते हैं, इससे और ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी। और लास्ट वाला भी देख लीजिए, n m कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है, हमने आपको 2 से 3 बार इसका जिक्र हो चुका है। ठीक है, तो n और m ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब कि ऋणात्मक संख्या के अलावा कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, ऋणात्मक संख्या के अलावा 0 और गिनती वाली संख्या, ये दोनों हो सकती हैं। ठीक है, आइए इसको देखते हैं, ये क्या है,
इसको आप भिन्न के रूप में लिखो तो 875 बटे दशमलव का 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद कितना अंक है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो यहाँ पर बिठा देंगे, सिंपल है। ओके, अब देखो किससे कटेगा, 5 से जनरली कट जाएगा, तो 5 से कटाएंगे, ये क्या हो गया 2000 मिलेगा हमको। इसको कटाएंगे तो कितना मिलेगा, 5 एकम 5, 3 बचा 5 सत्ते 35, 2 बचा 50 25 175, ठीक है। फिर 5 से कटाएंगे 400 मिलेगा, ये क्या मिलेगा 5 3 15, 2 50 25। फिर 5 से कटाएंगे तो 80 मिलेगा, 5 सत्ते 35, ये क्या मिला 7 बटे 80, ठीक है ना। अब इसको देखो, अब जब हम 80 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, इसको हम 7 बटे 2 की घात 4 गुणे 5 की घात 1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, पहले हमको ये बताओ। 80 का अभाज्य गुणनखंड है तो 1 2 3 4, 2 की घात 4 और 1 5 आया तो 5 की घात 1, ठीक है। तो प्रमेय में तो यही बोला है ना कि जिसका दशमलव प्रसार शांत है उसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q 2 पे पावर n और 5 पे पावर m का रूप का है, तो यहाँ पर मिल गया। और इसकी घात भी धनात्मक है, +4 है और +1 है, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक भी है। और इसका विपरीत भी सही है। विपरीत सही है क्या कहने का मतलब है कि अगर इस रूप में दिया है तो उसका दशमलव प्रसार कैसा आएगा, शांत आएगा। अगर कोई संख्या इस रूप में दी हुई है तो इसका दशमलव प्रसार कैसा आएगा, शांत आएगा, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गई होगी ये बात। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, प्रमेय नंबर 1.6 पर। मान लीजिए कि x बराबर p बटे q एक ऐसी परिमेय संख्या है कि q 2 पे पावर n गुणा 5 पावर m के रूप का है, जहां n m कोई ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होगा। सुनो, इस रूप का है, ठीक है। अब देखो, अगर हम इसको लिखना चाहें तो 13 बटे 5 की घात 3 लिख सकते हैं ना। 125 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 से 25 बार में और फिर 5 से 5 बार, 5 की घात 3 लिख सकते हैं। यदि आपको कुछ डाउट आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 5 की घात 3 गुणे 2 की घात 0, ठीक है। अच्छा दिखने के लिए कि आपको इससे ज़्यादा समझ में आए, 2 पे पावर n गुणे 5 पावर m के रूप का है, इस रूप का है। अगर इस रूप का है तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, ठीक है। क्या होगा, शांत होगा। यहां पर भी देखो, ये 17 बटे 8 है तो 17 बटे 2 की घात 3 लिख सकते हैं, और कुछ नहीं है तो 5 की घात 0 लिखिए देंगे। तो 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m का रूप का है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। एकदम टेंशन नहीं लेना, एकदम आराम शांति से सोचो। इस रूप का है तो केवल 5 की घात 3 भी रहेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी उसका दशमलव प्रसार शांत ही आएगा। यदि आपको और क्लैरिटी चाहिए तो हम आपको यहाँ पर भाग भी दे देते हैं। देखिए, 13 में 125 से भाग दीजिए, ठीक है। वो भाग भी निकालने का मेथड है जो हम लोग अभी आगे सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए उसका यूज कर लेते हैं, 5 की घात 3, ठीक है। और 10 का गुणांक लाने के लिए क्या होता है कि इसकी बराबर 2 की घात में गुणा कर दो, 2 की घात 3 बटे 2 की घात 3, ठीक है। जब घात बराबर होती है तो नीचे वाली संख्या गुणा हो जाती है, ये तो पता ही होगा, ठीक है। देखो तो ये 8 13 बटे 104 और बटे क्या हो गया, 5 दूनी 10 की घात 3 यानी कि 1000, ठीक है। आप इसको गुणा भी कर सकते हो, 125 में 8 का गुणा करोगे 125 में 8 का गुणा करोगे तो आपको 1000 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से दशमलव तो आप निकाल ही सकते हो, 0.104 शांत आ गया दशमलव प्रसार ना। इसका मतलब कि ये सही है, और ये प्रमेय है तो ऑब्वियसली सी बात है कि सही होगा, ठीक है। और इसका भी देख लो,
17 बटे क्या है 8 है। दशमलव प्रसार निकालने के लिए हम इसकी 10 की घात में कर देते हैं, जिससे हमको दशमलव प्रसार निकालना आसान होता है। अब देखो 17 बटे 8 है, 2 की घात 3, 2 और 5 इन दोनों की घातों में जिसका घात 0 के अलावा नहीं रहेगा, ठीक ना, जिसका घात 0 के अलावा नहीं रहेगा उसका गुणा जो बाकी संख्या है उसकी घात रखकर ऊपर और नीचे कर देंगे, ठीक है। 2 की घात 3 है, 5 की घात 0 आ रहा है, तो 5 की घात 3 रखकर हम ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, तो ये हमको 10 के रूप में मिल जाएगा, 10 का घातांक, ठीक है। अब देखो 125 गुणा 17 बटे ये फिर 1000 मिल जाएगा हमको, जैसे यहाँ पर था वैसे वहाँ पर भी 1000 मिल जाएगा। अब देखो 125 गुणे 17 करो, 17 पचे 85, हासिल लगा 8, 17 दूना 34, 34 8 42, हासिल लगा 4, 17 4 21, यानी कि 1000। यहाँ से 3 0 है तो यहाँ पर कहाँ पॉइंट बैठेगा, यहाँ पर, तो 2.125 इसका दशमलव प्रसार होगा, जो कि शांत है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? बोलो, इतनी बात समझ में आ गई ना? तो अब नेक्स्ट पर चलेंगे, नेक्स्ट पर में जो 1.7 है, ठीक है। उसके पहले कुछ बातें होंगी, वो इसके आगे वाले स्लाइड में आपको बताएंगे, ठीक है। देखो इसके पहले 2 प्रमेय कर लिया और एक लास्ट प्रमेय है, ये आप कर लोगे, ये आपको समझ में आ गया तो आप सारे क्वेश्चंस अपने से खुद कर सकते हो, ठीक है। और उसके पहले ऊपर वाली 2-3 लाइन है वो पढ़ लो। ये क्या है, P बटे Q को, जहाँ Q 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m के रूप का है, तो उसे a बटा b के तुल्य परिमेय संख्या में बदला जा सकता है, जहाँ b 10 की कोई घात है। अतः इस प्रकार की परिमेय संख्या का एक शांत दशमलव प्रसार है। कह क्या रहा है कि अगर मान लो हम 6 बटे 8 लिख रहे हैं, ठीक है, 6 बटे 8, तो हमको ये क्या मिलेगा, अगर हम इसका एकदम छोटा सा प्रसार करें, ठीक है, 6 बटे 8 है, 2 3 6, 2 चौके 8, ये क्या हुआ 3 बटे 4, ठीक ना। इसके पहले हमने कराया है जो दशमलव प्रसार निकाला था उसके लिए, ठीक ना। तो आप समझो 3 बटे 2 की घात 2 लिख सकते हैं, इसको कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हमने पीछे भी बताया कि जो घात 2 और 5 में से 5 नहीं है, ठीक ना, तो 5 की घात 2 लगाकर हम ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये 25 और 25 क्या है 75, और ये बटे क्या हो जाएगा 100, तो 0.75 आपको मिल जाएगा दशमलव प्रसार। यानी कि इस रूप में हम लिख सकते हैं, उसके 10 की घोई घात के रूप में लिख सकते हैं, 75 बटे 10 की घात 2, ठीक है। ऐसे ही आप किसी भी बड़ी संख्या का निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब देखो प्रमेय में आते हैं। मान लीजिए x बराबर p बटे q एक परिमेय संख्या है तथा q का अभाज्य गुणनखंड इसके रूप का नहीं है, जहां n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, तो ऋणोत्तर पूर्णांक है, तो x का दशमलव प्रसार अशांतावर्ती होता है। पहले तो आप एक लाइन ये हमेशा ध्यान रखना कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार परिमेय संख्या, ठीक है, इसका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या फिर अशांतावर्ती, ठीक है। और जिसका दशमलव प्रसार अशांतावर्ती या फिर शांत ना हो तो वो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इसको देखो p बटे q के रूप में है, ठीक ना, लेकिन इसका जो अब अगर 210 का अभाज्य गुणनखंड करके देखो तो ये 3 से कटेगा, 3 7 21 70, 5 से कटेगा 14, 2 से 7, 2 और 5 के अलावा 3 और 7 भी आ रहा है, यानी कि इस रूप का नहीं है। इतना बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि इसके अलावा भी कुछ आ रहा है, यानी कि इस रूप का नहीं है। और n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है, यानी कि इसकी घात भी 1 है, इसकी घात, इसकी घात, सबकी घात 1 है, तो धनात्मक हो गई। तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। केवल आप इतना से बता सकते हो, अशांत आवर्ती, ठीक है।
या फिर आप चेक भी कर सकते हो भाग देकर। आप भाग दीजिए 77/210, 7 से 11 बार में 7 लिख के 21 30, 11/30 है तो 11 क्या कर सकते हैं, 11/30 है, ठीक ना। अगर हम 30 से भाग देंगे, 30 से भाग दो तो 0 से 1 पॉइंट बढ़ जाएगा, 0 पॉइंट से 1 0 बढ़ जाएगा तो 30 3 90, बचा क्या 20 बचा, तो 3 6 के 18, फिर 20 बचा, यानी कि 6 6 6 ये रिपीट होता जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 3.6 का 0.36 6 पर बार रहेगा, यानी कि 6 संख्या रिपीट होगी बार बार, यानी कि आवर्ती है, ठीक है। दशमलव प्रसार क्या है, आवर्ती है। कोई डाउट? आई होप अब कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब आप मेरे को एक बताइए कि अगर हम 6/15 लिख दें, ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, ये बताओ। आप तुरंत बोलोगे कि सर इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, बोलोगे? हाँ सर बोलेंगे। और अगर हम बोले कि ये 6/15 3 × 5 है, ये इस रूप का नहीं है, ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होना चाहिए, ठीक है, अशांत आवर्ती होना चाहिए, ठीक है। तो बोलोगे हाँ सर ये भी बात सही है, लेकिन आप देखो ये जो भिन्न के रूप में होना चाहिए वो सबसे न्यूनतम होना चाहिए, यानी कि अभी इसका कट रहा है, ये 3 दूना 6 हो जाएगा, या इसका मतलब 2/5 हो गया, ठीक है। न्यूनतम भिन्न होना चाहिए, तो 2/5 हो गया, अब ये 5 की घात 1 हो गया, तो उस रूप का हो गया ना, इस रूप का 2n × 5m के रूप का हो गया, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। इसलिए 6/15 का दशमलव प्रसार शांत है, ठीक। और यहाँ पर 11/30 में भी देख सकते थे, न्यूनतम घात लाकर 30 का करेंगे तो 2 से 15, 3 पंजे 15, ठीक है, 2 और 5 के अलावा 3 भी आ गया, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती है। तो होपफुली इतनी रामायण आपको समझ में आ गई होगी, और ये रामायण नहीं है स्टूडेंट्स, आप इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेंगे तो आप प्रश्नावली के सारे क्वेश्चंस स्वयं कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में 1.4 प्रश्नावली के सारे प्रश्न करेंगे, ठीक है, उसके बाद प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपनी पढ़ाई जोश और जुनून के साथ और पूरी मन लगाकर करते रहिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें, और चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।